मसीह बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो अफनान आता है और आकर लीसा को कहता है कि जो रमसा को खुशखबरी मिली है, मैं कभी किसी भी सूरत में रमसा को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो शक चल रहा है कि ये बच्चा आपका ही नहीं है। ऐसी बातें जब अफनान सुनता है तो वो रोकने की कोशिश करता है। अलीज़ा को उससे कहता है कि अलीज़ा आप कैसी बातें कर रही हैं, दोबारा अपनी ज़बान के ऊपर ऐसी बात ऐसे अल्फाज मत लाना, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलीज़ा कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि आप ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जो बात सच है वो तो आपके सामने है ना। आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस बारे में सोचें, इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें, उसके बाद आपका जो फ़ैसला होगा मुझे मंज़ूर होगा। अफ़नान इस मामले पे हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान, उससे जो अंदर से टेंशन खिंच जा रही होती है और अलीज़ा को कहते हैं कि दोबारा कभी भी ऐसी बात अपनी ज़बान पे मत लेना, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो बच्चा मेरी है और रमसा को मैं इस घर में लूँगा। अलीज़ा कहती है कि ठीक है, अगर वो इस घर में आए तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जो वो चली जाऊँगी, फिर इस घर में नहीं रहूँगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इस बात पे अफ़नान कहते हैं कि वो आपका अपना मसला है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला, लेकिन जो बात हक की है वो सच की है। मैं इस घर में रमसा एक मकाम रखती है और उसका इस घर में जो है वो हक बनता है। अगर वो आ रही है तो इसमें कौन सी जो है वो बड़ी बात है। आप इन चीज़ों को जो है वो बार बार क्यों दोहराने की कोशिश करें। मैं इन चीज़ों को बोलने की कोशिश करता हूँ और बार बार इन चीज़ों को लेकर सामने आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर जो वो लीज़ा को गुस्सा आता है, कहते कि ठीक है देख लेती हूँ मैं, तुम कहाँ मेरी इज़्ज़त करते हो, कहाँ तुम मेरी बात मानते हो। अब इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी सिर्फ़ और सिर्फ अहमियत रखती है तो जहाँ पर हम अहमियत रखती है, मेरा कौन सा मकाम बनता है, कौन सा लेवल बनता है। फनान कहते हैं कि तुम दोनों की अहमियत है और ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन जैसा तुम चाहती हो वैसा तो मैं नहीं कर सकता। उसको मैं किस हाल पे छोड़ सकता हूँ। आप ये चीज़ें तो देखें ना, किसी के हाल पे भी उसे मैं नहीं छोड़ सकता। वो बेचारी कहाँ जाएगी, दर बदर ठोकरें खाएगी, ये आप सब कुछ देखें। तो जहाँ से जब वो वैसे से अलीज़ा इसके साथ चली जाती है, कोई बहस नहीं करती। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि रमसा जाने के पास उससे कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी ज़िंदगी में, बस जो मसले भी हैं, जो तकलीफ़ें भी हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को जो मेरे मामलात में आप ना पड़ें, आप साइड पे हो जाएं बिल्कुल। तो समझाने की कोशिश करते और कहती है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का जो वो कोई भी जो वो टेंशन नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात है, मैं नहीं आऊँगा आपके बीच में, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आपको जो वो कोई परेशानी ना हो, आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। और हमसे कहती कि जब तुम बीच में नहीं होगे तो लाज़मी तौर पर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और अफ़नान मेरे साथ ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि आपकी वजह से अफ़नान मेरे साथ बात भी नहीं करता। सानी कहता है कि इस बात का एहसास मुझे है, मैं इसी वजह से उसके पास गया था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात भी हो जाएगी, इतना बड़ा मसला भी हो जाएगा। हमसे कहती कि बस अब तुम्हें पता चल गया ना, तो आप प्लीज़ खुदा के लिए जब वो मेरी जान छोड़ दो। मैं मानती हूँ कि तुम्हें अब इस बात का एहसास हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इसी वजह से बस आपको यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को अपने दिल से निकाल दें। जहाँ पर सानी की माँ पहुँच जाती है, उसे कहती है कि बेटा मेरी बात कान खोकर सुन लो, मुझे पता है कि तुम इस वक्त गुस्से में और गुस्सा आपको आया हुआ है, लेकिन अपने बात जहन में एक बार डाल दो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। रमसा आज भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करती है, आज भी वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब उसके साथ ऐसा इतना बड़ा जुल्म मत करें। मैं मानती हूँ कि गलतियाँ होती हैं, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दी है। बस आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप उसके बारे में एक दफ़ा ज़रूर सोचें, उसके बाद आपका जो दिल करता है वो करें। अफ़नान ये बातें सुन इनकार से कहते कि उसने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, तो मैं कभी किसी भी सूरत में यकीन नहीं कर सकती। पूछने की कोशिश करती हूँ, कहती क्या किया उसने, मुझे भी तो बताओ। उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसे हो आपकी गलत ख्याल ही है जो आपके जहन के अंदर जा रही है। सानी कभी भी अब रमसा को नहीं अपनाना चाहता। प्लीज़ बेटा सोचो।